बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की। सब लोग जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के हजूरी में आप सबका स्वागत है, आप सबका वेलकम है। निश्चय परमेश्वर हमारे बीच में है। बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु हमारे बीच में है? सभी लोग सच में? हालेलुया। तो आइए हम सब लोग वचन के लिए दुआ करेंगे। निश्चय पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा। बोलो आमीन। आइए सब लोग हमको बंद करें, अपने आप को तीन बनाओ। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर, सामर्थी प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सुंदर घड़ी में प्रभु जी खुदा हम सब लोग आपकी उपस्थिति में हैं और आप हमारे मध्य में, हमारे बीच में हैं प्रभु। इसके लिए स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु मेरे महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी हजूरी के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंत यीशु, इन सब के जीवनों से तू बातें करे पिता, और परमेश्वर पिता इनके जीवन को आशीषित करे प्रभु, आशीषित करे प्रभु जी। और खुदा अपने वचन को इन सब के हृदय में ओढ़े ले पिता, और परमेश्वर तेरा आत्मा इन सब के जीवन को छूने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमेन। जोर से बोला आमेन। बोलो यीशु प्रभु की। आइए सब लोग वचन में चलेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने हृदय को तैयार करो। प्रभु हमारे बीच में है। सब लोग लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय खोलेंगे। आज के वचनों को हमें अपने जीवन में जगह देना है। निश्चय पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदलना चाहता है। वो आपसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय, उसके पहले आयत से हम 10 आयत तक सीखेंगे मेरे प्रियो। ध्यान देना, परमेश्वर का वचन जीवित है। बोला आमीन। वो आपके जीवन को बदलना चाहता है, वो आपके जीवन को चेंज करना चाहता है। बहुत ही सामर्थ्यशाली वचन है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसमें लिखा है चुंगी लेने वाला जक्कई, चुंगी लेने वाला जक्कई। बोलो हालेलुया। पर यीशु मसीह ने एक चुंगी लेने वाले व्यक्ति को यीशु मसीह ने बदल दिया। बोला आमीन। हालेलुया। इस वचन को सीखेंगे मेरे प्रियो, कैसा इसका जीवन बदला। बोलो हालेलुया। इस वचन को सीखेंगे मेरे प्रियो। निश्चय पवित्र आत्मा वो आपसे बातें करेगा और आपको सिखाएगा। बोलो आमीन। 19 के पहले आज को पढ़ रहे हैं। लिखा है वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। बोलो हालेलुया। कौन? यीशु प्रभु यरीहो नगर में प्रवेश करके जा रहा था। बोलो हालेलुया। आगे वह जक्कई, लिखा है वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था। वहां पर जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। बोलो हालेलुया। जिस गांव में यीशु मसीह प्रचार करने के लिए गए थे, हालेलुया, उसी गांव में एक व्यक्ति है जिसका नाम जक्कई है। हालेलुया। क्या नाम है? जक्कई। और क्या लिखा है? वह चुंगी लेने वालों का सरदार है और वह बहुत धनी है। बोलो हालेलुया। एक धनवान व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति, चोरी करने वाला व्यक्ति, हालेलुया, उसी गांव में था। बोलो हालेलुया। और क्या लिखा 3 आयत में? वह यीशु को देखना चाहता था। किसको? यीशु प्रभु को देखना चाहता था। इस बात को समझना, उसके अंदर भूख और प्यास थी। यीशु मसीह के बारे में सुना था। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। और उसके अंदर एक भूख और प्यास आए कि चलकर हम यीशु मसीह को देखते हैं, वो कैसा है, कैसा दिखता है। बोलो हालेलुया। क्या आप यीशु मसीह को देखना चाहते हैं? क्या यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान देना चाहते हैं? बोलो हालेलुया। जक्कई के अंदर एक भूख और प्यास था।
हो सकता है उसके जीवन में प्रॉब्लम थी। हालेलुया। क्योंकि जितने भी लोग यीशु मसीह के पास आ रहे थे वो प्रॉब्लम समस्याओं में जकड़े हुए लोग थे। हालेलुया। जक्कई में एक धनवान व्यक्ति था, एक धनी व्यक्ति था, वो चोरों का सरदार था। बोला हालेलुया। पर यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु मसीह पापों को क्षमा करते हैं, यीशु मसीह चंगाई छुटकारा देते हैं, यीशु मसीह जीवन को बदलते हैं। बोला आमीन। और यीशु मसीह की चर्चा उस समय बड़ा तेजी से फैली हुई थी। बोला हालेलुया। और वह यीशु मसीह को देखने के लिए आया, वह कैसा दिखता है। बोलो हालेलुया। लिखा है वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। मेरे प्रियो, वह देखना चाहता था पर वहां भीड़ बहुत थी। क्या? बहुत भीड़ लगी हुई थी और वह देख नहीं पाया क्योंकि वह नाटा था। क्या तो नाटा था, उसके जीवन में प्रॉब्लम थी, वो नाटा था यीशु, और भीड़ में वह यीशु मसीह को नहीं देख पाया। हालेलुया, हालेलुया। वह उसने विश्वास किया कि आज हम यीशु मसीह को देखेंगे। उसके अंदर एक भूख और प्यास थी कि मुझे यीशु मसीह को देखना है, वो कैसा दिखता है, वो क्या करता है। बोलो हालेलुया। क्या लिखा 4 आदम देखो। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। उसी मार्ग से यीशु मसीह जाने वाला था। बोलो हालेलुया। और वह यीशु मसीह को देखने के लिए वह एक पेड़ पे चढ़ जाता है कि यीशु इसी रास्ते से जाएगा तो हम यीशु मसीह को देख लेंगे। हालेलुया। एक धनवान व्यक्ति, उसके अंदर यीशु मसीह को देखने के लिए भूख और प्यास थी, इसलिए जाकर पेड़ पे चढ़कर बैठ जाता है। इधर से यीशु जाएगा तो हम यीशु मसीह को देख लेंगे। बोलो हालेलुया। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, वह यीशु को ढूंढ रहा था, वह यीशु मसीह को खोज कर रहा था। हालेलुया। इसके अंदर भूख और प्यास थी। आज मुझे यीशु को देखना ही है, आज यीशु मसीह को आज हमें देखना ही है। और जाकर एक पेड़ पे चढ़कर बैठ जाता है और यीशु मसीह इधर के जाएगा और हम देख लेंगे। बोलो हालेलुया। क्या लिखा आगे देखो। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ। बोलो हालेलुया। वो पेड़ पे बैठा हुआ था मेरे प्रियो, और यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। बोला आमीन। जब उस पेड़ के नीचे आया तो यीशु मसीह ने ऊपर देखा, हालेलुया, और कहा, हे जक्कई झट नीचे उतर। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। एक बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे प्रियो। यीशु मसीह जक्कई को कभी देखा नहीं था। हालेलुया। वो प्लान कर रहा था यीशु मसीह को देखना है, वो पेड़ पे चढ़कर बैठकर देखना चाह रहा था, पर यीशु उसको पहले ही से देख रहा था। हालेलुया। जब यीशु मसीह वहां पर आया मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु कहता है, हे जक्कई झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। बोला आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु आपके घरों में आना चाहता है, यीशु आपके जीवन में आना चाहता है। वो पवित्र पवित्र प्रभु यीशु मसीह है। बोला आमीन। वह आपके जीवन में आना चाहता है मेरे प्रियो। जैसे यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, हे जक्कई झट उतारा, झट उतारा, झट उतारा, पेड़ से नीचे उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। बोला आमीन। और क्या लिखा 6 आदमी, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। बोला आमीन। वो झट नीचे उतरा और लिखा, बड़े आनंद के साथ यीशु मसीह को अपने घर ले गया। बड़े आनंद के साथ, बड़े आनंद के साथ।
बोला आमीन। क्या आप आनंदित हैं? हालेलुया। क्या आप यीशु मसीह का आदर करेंगे? वो आपके जीवन में आना चाहता है। अगर आप यीशु मसीह का आदर करेंगे तो निश्चय आपके घरों में, आपके जीवन में यीशु मसीह आना चाहता है। बोलो हालेलुया। आगे देखते हैं। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोग विरोध करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, ये तो पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा, जक्कई एक चुंगी लेने वाला है, चोर है, चोर। और यीशु मसीह वो पापी के यहाँ जा रहा। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, कुड़कुड़ाने लगे, पर यीशु मसीह पापियों के लिए आया है। किसके लिए आया है? पापियों के लिए। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। और यीशु मसीह जक्कई के घर जा रहा था और जक्कई बड़े आनंद के साथ यीशु मसीह को वेलकम कर, चलो प्रभु मेरे घर चलो, चलो प्रभु मेरे घर चलो, आज मेरे घर में निश्चय उद्धार आएगा। हालेलुया। मतलब जक्कई का विश्वास था कि यही है जगत का उद्धार करता। अगर ये हमारे घर में जाएगा तो निश्चय हमारा घर बदल जाएगा। बोला आमीन। हमारे घर से श्राप का बल टूट जाएगा, पाप का बल टूट जाएगा। हालेलुया। इसलिए जक्कई ने बड़े आनंद के साथ यीशु मसीह को अपने घर ले गया। मेरे प्रियो, अपना पूरा हृदय यीशु मसीह को दे दिया, प्रभु को दे दिया। बोलो हालेलुया। क्या लिखा देखो 8 आयत में, सब लोग ध्यान दीजिए। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह जक्कई के घर गया मेरे प्रियो, तो जक्कई क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान दीजिए। जक्कई कह रहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। किसको? कंगालों को देता हूं, और यदि किसी को कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। बोलो हालेलुया। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है मेरे प्रिय। यीशु वो अपने पापों का अंगीकार कर रहा। यीशु जो उसके जीवन में पाप है, जो गुनाह है, जो वो करता था, आज यीशु मसीह को पहचान गया है कि यही है जगत का उद्धार करता। हालेलुया। यही है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। बोला आमीन। हालेलुया। मतलब अपने पूरा हृदय, संपूर्ण हृदय प्रभु के आगे अपन समर्पण कर दिया, प्रभु को अपना उद्धार करता मान लिया। यीशु को अपने हृदय में रखना चाहता था। उसका हृदय भ्रष्ट था यीशु, पर अपने हृदय के हर एक पाप को आज यीशु मसीह के सामने अंगीकार कर रहा। वह चोरी करता था, बोलो हालेलुया, पर आज मेरे प्रियो वो प्रभु के सामने अपने आप को दीन बना रहा, अपने आप को छोटा बना रहा और कह रहा, प्रभु मैं अभी तक पाप में था, गुनाह में था, मेरा जीवन बेकार था। बोलो हालेलुया। पर आज से मैं पाप का जीवन नहीं जीऊंगा, आज से मैं पवित्र जीवन जीऊंगा। बोलो आमीन। और प्रभु के सामने अपने आप को क्या किया? दीन बनाया और अपने सारे पापों का अंगीकार किया। बोलो हालेलुया। इस बात को ध्यान देना मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में पाप है तो आप कभी भी यीशु मसीह का आदर नहीं करेंगे। बोलो हालेलुया। आप झूठ बोलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, बुराई करते हैं, तो निश्चय प्रभु का आप आदर नहीं कर रहे हैं। यीशु आपके जीवन में नहीं आ रहा। यीशु हालेलुया। यहाँ पर इतना बड़ा चमत्कार, जक्कई क्या करे इस बात को ध्यान दीजिए। हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। वो चोरी करता था, चुंगी लेता था, अन्याय से कमाई करता था, धोखा देता था, लोगों को ठगता था यीशु। पर आज मेरे प्रियो अपने सारे पापों को यीशु मसीह के सामने अंगीकार कर रहा। बोलो हालेलुया। यीशु जो कुछ वो कमाई अन्याय से किया था उसका चौगुना उसे कंगालों में बांट रहा हो।
और प्रभु के सामने इस बात का अंगीकार करा, प्रभु आज से मैं पाप नहीं करूंगा, आज से मैं चोरी नहीं करूंगा, आज से मैं ठागूंगा नहीं किसी को। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको संपूर्ण मन से यहोवा के सामने आना है, प्रभु के सामने आना है, संपूर्ण हृदय को खोल कर आना है, पापों के साथ नहीं आना है, पापों को अपने जीवन से दूर करना है। यदि आप पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, गलत करते हैं, तो आप प्रभु के सामने अपने सारे पापों का अंगीकार करें। क्या करें? अंगीकार करें। अगर आपके जीवन में पाप है तो आप कभी भी आपकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। यीशु, आप यीशु को पहचान गए हैं। यीशु हमारे लिए सूली पर अपनी जान दिया। यीशु, और फिर से आप पाप कर रहे, इसका मतलब प्रभु का आदर आपके जीवन में नहीं हो रहा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में बल नहीं पा रहा, वचन को अपने जीवन में आसान नहीं दे रहे हैं। बोलो हालेलुया। बोलो मुझे बदलना है। बोलो मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। इस बात को ध्यान दे, जक्कई एक बार मिला, मात्र पहली बार वह यीशु को पहचान गया। हालेलुया। यीशु को पहचान गया। हमें यीशु के तरीके से जीवन जीना है, मुझे पवित्र जीवन जीना है। यीशु जगत का उद्धार करता है। यही है जो हमारे जीवन को बदल सकता है, यही है जो मुझे शांति दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यूहन्ना 3:16 में? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बोला आमीन। अनंत जीवन पर जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, उसके ऊपर कोई दंड नहीं है। हालेलुया। उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का ग्रेस है, वो कभी नाश नहीं होगा। जिसके ऊपर परमेश्वर का ग्रेस है वो कभी नाश नहीं होगा। बोला आमीन। बोला हालेलुया। जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे वो कभी नाश नहीं होंगे, वो कभी नाश नहीं होंगे, क्योंकि यीशु मसीह उनको, उनके पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। उनके ऊपर जो दंड था, यीशु मसीह अपने ऊपर वो दंड ले चुका है। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु पर विश्वास करो। पाप के साथ समझौता नहीं करना है, मसीह के साथ समझौता करना है। जक्कई ने अपने पाप को क्या कर दिया? प्रभु के सामने अंगीकार किया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में कैसे आती है? पाप के द्वारा। जहां पाप है वहां दुष्ट आत्मा है, शैतान है, बीमारियां हैं। हालेलुया। जहां यीशु मसीह है वहां जीवन है। बोला आमीन। क्या है वहां पर? वहां जीवन है। जहां यीशु मसीह है, जहां वचन है वहां परमेश्वर है, जहां वचन है वहां पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। बोला आमीन। हालेलुया, हालेलुया। संपूर्ण हृदय को प्रभु को दे दो। अपने तरीके से जीवन नहीं जीना है मेरे प्रियो, अपने जीवन को प्रभु को दे दे। जैसा प्रभु चाहता है वैसे जीवन जियो, आपका जीवन आशीषित होगा। बोलो हालेलुया। मेरे प्रिय, इस बात को समझो, जब हम अपने पाप का अंगीकार करते हैं, हालेलुया, तब हम धर्मी ठहराए जाते हैं। बोलो आमीन। क्या? धर्मी ठहराए जाते हैं। बोलो आमीन। जब अपने पापों का अंगीकार करते हैं। जक्कई के अंदर एक काबिलियत था, वो अपने पापों का अंगीकार किया और कहा आज से मैं पाप में जीवन नहीं व्यतीत करूंगा, आज से मैं पवित्र जीवन जीऊंगा। बोला आमीन। बोलो हालेलुया। बोलिए प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। पाप के साथ समझौता नहीं करना है, पाप नहीं करना है। यीशु, हालेलुया, प्रभु को अपने जीवन में स्थान देना है। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके जीवन को बदलना चाहता है, वो आपके जीवन को तैयार करना चाहता है।
बोलो हालेलुया। जक्कई एक धनवान व्यक्ति था, पर यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया। प्रभु आज से मैं गुनाह नहीं करूंगा, आज से हृदय आपका है, इस हृदय में आप बसेंगे प्रभु। बोला आमीन। इस जीवन में आप बसेंगे प्रभु। हालेलुया। अपना पूरा हृदय खोल दिया, मात्र एक बार यीशु से मिला और यीशु ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। ये सब कैसे हुआ? जक्कई ने विश्वास किया, जक्कई ने अपने पाप का अंगीकार किया। हम कहाँ जीवन जी रहे थे, मेरे पास बहुत धन है, पर क्या ये धन मुझे बचा सकता है? बचाने वाला केवल एक है, यीशु मसीह। बोला आमीन। धन हमें नहीं बचा पाएगा, पर मसीह आपको बचाएगा। बोला आमीन। जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे वो बचाए जाएंगे। लिखा है वो कभी नाश नहीं होंगे, परंतु आनंद जीवन पाएंगे। कौन सा जीवन? आनंद जीवन यीशु मसीह के पास है। जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं और प्रभु को अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो हमारे लिए आनंद जीवन का द्वार खुलता है। बोला आमीन। बोला हालेलुया, हालेलुया। जक्कई इस आशीष को ले रहा है। इस समय है आशीष को बटोरने का, आशीष को लेने का, चंगाई को लेने का, जीवन को लेने का, शांति को लेने का। बोला आमीन। बोला हालेलुया। जब जक्कई मेरे प्रियो इस बात का अंगीकार किया, मैं चोरी कर रहा था, मतलब गलत कर रहा था, आज हमारे घरों में यीशु मसीह आए। हालेलुया। जगत का उद्धार करता आया है। मेरे प्रियो प्रभु आपको मिल गया है। सच्चा प्रेम करने वाला प्रभु आपको मिल गया है, जो आपसे प्रेम करता है, जो आपकी चिंता करता है, जो आपके दुखों को दूर करना चाहता है, जो आपकी बीमारी को दूर करना चाहता है, वो आपको मिल गया है। उसका आदर करो। जक्कई उसका आदर कर रहा था, प्रभु का आदर कर रहा था। चलो प्रभु चलो। वो अपने घरों में ले गया, जल्द से जल्द अपने घर में लेकर जाता है। अपना जो कुछ अन्याय से कमाई करता था, उस सारी कमाई को चौगुना करके उसे सब कंगालों में बांट रहा। प्रभु देख रहा है, इस बात को बता रहा, प्रभु आज से मैं चोरी नहीं करूंगा, आज से कोई अपराध नहीं करूंगा प्रभु, आज से मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, आपके तरीके से जीवन जीऊंगा। और प्रभु इस बात का प्रचार कर रहा था, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। बोलो हालेलुया। मेरे प्रिय, विश्वास के द्वारा, पाप का अंगीकार करने के द्वारा ये धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। इसको स्वर्ग में स्थान मिला, इसके लिए स्वर्ग खुला। बोला आमीन। प्रभु ने कहा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा एक दिन बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा एक दिन छोटा किया जाएगा। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, एक जगह पर लिखा, लूका में इसी पत्रिका में लिखा, इसी किताब में लिखा है, बोला हालेलुया, कि दो व्यक्ति प्रार्थना करने मंदिर में जाते हैं। एक फरीसी था, एक चुंगी लेने वाला। पर फरीसी ने क्या किया? अपने पाप का अंगीकार नहीं किया, अपने पाप का अंगीकार नहीं किया, पर चुंगी लेने वाले ने क्या किया? अपने पाप का अंगीकार किया। हालेलुया। वह अपने सर को यीशु स्वर की ओर नहीं उठाया, अपने सर को नीचे रखे और छाती पीट पीट के परमेश्वर के सामने रोया और अपने पाप का अंगीकार किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सामने अपने आप को दीन बनाया, नम्र बनाया, और प्रभु ने कहा यही व्यक्ति धर्मी ठहराया जाएगा। बोला आमीन। इसकी प्रार्थना सुनी जाएगी, इसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। ध्यान देना, अगर पाप का अंगीकार नहीं करते हैं मेरे प्रियो, तो कभी भी आपके जीवन में प्रभु काम नहीं कर पाएगा। पाप पहले आपके जीवन में जड़ पकड़ के रहता है, पर जब आप पाप का अंगीकार करते हैं और अपने हृदय को प्रभु को दे देते हैं, तो प्रभु उसी दिन से आपके हृदय में आ जाता है। बोला हालेलुया, हालेलुया। चुंगी लेने वाला जब प्रार्थना किया तो प्रभु ने कहा यही है, यही है धर्मी, यही है धर्मी। यीशु, जब एक धर्मी व्यक्ति प्रार्थना करता है तो परमेश्वर की आंखें उसके ऊपर लगे रहते हैं। बोला हालेलुया।
ध्यान देना मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया था मेरे प्रियो, तो 2 डाकू और भी लटकाए गए थे। हालेलुया। और एक डाकू ने क्या किया? यीशु मसीह की निंदा किया और कहा, ये तू मसीह है तो अपने आप को बचा और मुझे बचा। बोलो हालेलुया। पर एक डाकू ने कहा, क्या तुम परमेश्वर से नहीं डरते? हालेलुया। हम तो अपने कियों की सजा पा रहे हैं, जो हमने किया है उसकी सजा पा रहे हैं। हमने चोरी किया, हत्या किया, अपराध किया, इसलिए आज हम सूली पर टांगे गए। पर यीशु मसीह तो कोई पाप नहीं किया है, ये तो कोई अनुचित काम नहीं किया, फिर भी लोगों ने क्या किया? यीशु को सूली पर टांग दिया और प्रभु से प्रार्थना किया, अपने पाप का अंगीकार किया और कहा, हे प्रभु, जब तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि लेना। बोलो हालेलुया। यही व्यक्ति है धर्मी, यही जो अपने पापों का अंगीकार करके प्रभु से विनती कर रहा, प्रार्थना कर रहा, हे प्रभु, जब तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि लेना। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। बोला आमीन। ध्यान देना, चुंगी लेने वालों को कहा प्रभु यही व्यक्ति है, यही व्यक्ति धर्मी है। पर मेरे प्रियो उससे कहता, जो उसने कहा प्रभु जब तेरा राज्य है तो मेरी सुधि लेना, प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। बोला आमीन। और यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो, जब जक्कई ने अपने पाप का अंगीकार किया यीशु, तो प्रभु क्या कहते हैं मेरे प्रियो, देखो, तब यीशु ने 9 आए, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है। हाँ मेरे प्रियो, उद्धार कब आता है? छुटकारा कब आता है? जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, जब हम सही जीवन जीते हैं, जब हम पवित्रताई का जीवन जीते हैं, जब हम प्रार्थना का जीवन जीते हैं, तब हमारे घरों में उद्धार आता है। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। ये प्रभु कह रहा, आज 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 इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। क्योंकि जक्कई ने यीशु मसीह का आदर किया। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में आदर पा रहा, उसके हृदय में जगह पा रहा, उसके जीवन में आ रहा। प्रभु ने कहा, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर, मैं उसके घरों में आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। बोलो हालेलुया, जय यीशु। मेरे प्रिय, हृदय खोलना, हृदय, मन को सही करना है, मन को पवित्र बनाना है, तब जाके प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। ये वचन पवित्र है, जब आपके अंदर जाता है तो दुष्ट का बल टूटता है, पाप का बल टूटता है। जक्कई ने वचन का आदर किया, प्रभु का आदर किया। बोलो हालेलुया। प्रभु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। ध्यान देना, पाप के साथ समझौता नहीं करना, अपने जीवन से, अपने घरों से पाप को बाहर करना, अपने घरों में प्रभु का आदर करना। वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। अपने घरों में प्रार्थना की वेदी बनाए, अपने घरों में घुटना टेक के प्रभु का आदर करे, प्रभु को महिमा दे और कहे, प्रभु मेरे घरों में आ, मैं तेरा आदर करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अपने घरों में उसका आदर करो, उसको स्थान दो, उसका पहला स्थान दो। हालेलुया। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। जक्कई ने जब अंगीकार किया तो प्रभु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया, आज इस घर में उद्धार आया है। पाप का अंगीकार करना बहुत जरूरी है, पापों को छुपाना नहीं है मेरे प्रियो। दाऊद कहता है, जब हमने अपना पाप यहोवा के सामने प्रकट किया, तभी यहोवा ने हमारे पापों को क्षमा किया। हमें प्रकट करना है, पाप को प्रकट करना है, अंगीकार करना। जब हम मुंह से अंगीकार करते हैं तब हमारा छुटकारा होता है। बोलो हालेलुया।
अगर हम पाप का अंगीकार नहीं करते हैं तो पाप हमारे अंदर बना रहता है, दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में काम करती है, बीमारी हमारे जीवन में काम करती है। आज ही निर्णय ले जक्कई के तरीके से, जैसे जक्कई ने अपने आप को क्या किया, दीन किया और अपने सारे पापों को अंगीकार किया, एक सही निर्णय लिया। हालेलुया। मेरे पे एक सही निर्णय हमारे घरों में आशीष को लेकर आता है। एक सही निर्णय, एक सही निर्णय। हम नशा नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम गाली नहीं देंगे, ये सही निर्णय है। बोलो हालेलुया। जब एक सही निर्णय लेते हैं तो आपके लिए आशीष का दरवाजा खुलता है। हालेलुया। आपके जीवन से बीमारी जा रही है, आपके अंदर से दुष्ट आत्माओं का बल टूट रहा, आपके जीवन से परेशानी का बल टूट रहा, आपके जीवन में यीशु मसीह आ रहा, आपके जीवन में प्रभु आ रहा। सही निर्णय लेना है, सही निर्णय लेना है मेरे प्रियो। प्रभु को अपने जीवन में स्थान देना है। हालेलुया। हर सही निर्णय आपके जीवन में आशीष और बरकत को लेकर आती है। आज से हम प्रार्थना करेंगे, ये सही निर्णय है। आज से हम उपवास करेंगे, हफ्ते में 1 बार 2 बार। हालेलुया। अब हमारी संगति लगातार यीशु के साथ होगी। अब हमें प्रभु के साथ समझौता करना है। हालेलुया। हमें प्रभु में आनंदित रहना है। जक्कई ने अपने आप को दीन किया, बड़े आनंद के साथ प्रभु को ले गए। मेरा नाम जानता है प्रभु, जक्कई। हालेलुया। ये तो मेरे पापों को भी जानता होगा जो मैं चोरी करता था। हालेलुया। वो अपने पाप का अंगीकार किया। आज अपने हृदय को सही करो। मेन हृदय यही है, मेन। हालेलुया। यही मेन है। अपने हृदय को सही करो। अपने हृदय को आज प्रभु के सामने प्रकट करो और अपना हृदय प्रभु को दे दो, ताकि प्रभु आपके जीवन में आए। बोला आमीन। आपके हृदय में आए। प्रभु कहता है हम हृदयों के परमेश्वर है, वह हृदयों का परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। एक बात ध्यान देना मेरे प्रियो, क्या लिखा? तब यीशु ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है। कौन है? जक्कई। आज प्रभु का आज ये अब्राहम का पुत्र बन गया, जक्कई। क्योंकि जक्कई ने आज से पाप में जीवन नहीं बिताएगा, आज से मसीह में जीवन व्यतीत करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देना मेरे प्रियो, अब्राहम और परमेश्वर की दोस्ती थी। अब्राहम अपने परमेश्वर पिता के ऊपर निर्भर था। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देना मेरे प्रियो, अब्राहम का विश्वास परमेश्वर के ऊपर था, इसलिए परमेश्वर उसके जीवन में था, परमेश्वर उसके साथ था। आपके साथ होगा। बोला आमीन। परमेश्वर आपके साथ होगा। अगर आप पाप में जीवन व्यतीत करेंगे तो आपके साथ में नहीं, अगर आप पवित्र जीवन जीने जा रहे हैं तो आपकी अगुवाई प्रभु करने जा रहे हैं। बोला हालेलुया। और जो आशीष अब्राहम के जीवन में बोली गई, वो आशीष आपके जीवन में आ रही है। आप बढ़ने वाले हैं, आप आशीषित होने वाले हैं, आप चंगे होने वाले हैं, आपका छुटकारा होने वाला है। अब्राहम की आशीष आपके जीवन में आ रही है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? जक्कई ने विश्वास किया, विश्वास विश्वास किया। विश्वास प्रभु है, प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह है, यही उद्धार करता है। हालेलुया। विश्वास करना है मेरे को, वो आपके जीवन में आना चाहता है। आज ही आपके जीवन में आना चाहता है। अपने हृदय को खोल दो, अपने विवेक को शुद्ध करो, अपने मनों को तैयार करो, आत्मिक रूप से तैयार हो। परमेश्वर महान है, परमेश्वर आत्मा है और आपको आत्मिक रूप से तैयार होना है ताकि आपसे वो प्रेम करे। मेरे प्रियो, आपकी चिंता कोई नहीं करता, पर आपकी चिंता प्रभु करता है। वो आपके लिए आंसू बहाता है, वो आपके लिए सूली पे चढ़ गए, आपको बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए।
बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप हमारे जीवन में दंड लेकर आता है, पाप हमारे जीवन में दुख तकलीफ को लेकर आता है, संकट को लेकर आता है, पर मसीह हमारे लिए जीवन को लेकर आया। मसीह पर विश्वास करो, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है, उसे अपने जीवन में स्थान दे। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। जोर से ताली बजाएंगे। वो आपसे प्रेम करता है। आइए सब लोग घुटने के बल चलो, अपने पाप का अंगीकार करें। मेरे प्रियो, पापों में कुछ नहीं है। दुनिया पाप कर रहे, गुनाह कर रहे, वो नष्ट हो जाएंगे, वो नाश हो जाएंगे। पर सोचो, यीशु क्यों सूली पे चढ़ गया? यीशु मसीह क्यों सूली पे चढ़ा? वो तो पवित्र था, उसके ऊपर कोई दंड नहीं थी, पर वो दंड हमारे और तुम्हारे दंड थे। यीशु मसीह सूली पर लेकर चढ़ा। अपने हृदय को खोलो, हृदय को साफ करो। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घरों में आशीष आ जाए, बरकत आ जाए, समृद्धि आ जाए, छुटकारा आ जाए, हमारा उद्धार हो जाए, अपने आप को दीन। जीसस बाबा, अंगीकार करो सब लोग, अंगीकार करो। झूठ बोलते हैं, बुराई करते हैं, बेविचार करते हैं, चोरी किया है, किसी की चुगली किया है, आज अंगीकार करो। सच में वो आपसे प्रेम करता है। अपने हृदय को खाली करो, जक्कई की तरह। जक्कई ने कहा, प्रभु आज से मैं छोड़ रहा हूं, आज से मैं चोरी नहीं करूंगा, आज से मैं अन्याय से धन नहीं कमाऊंगा, आज से मैं किसी को ठगूंगा नहीं। हे प्रभु, जो कुछ मैंने लूटा है, जो कुछ मैंने लिया है, उसका चौगुना मैं फेर दे रहा हूं प्रभु, कंगालों में बांट दे रहा हूं प्रभु। ये इसका अंगीकार था। सभी लोग मुंह खोलो, सभी लोग मुंह खोलो। वो आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर छू ले प्रभु, छू ले प्रभु। जीसस हमारे बीच में। प्रभु इनके अपराधों को क्षमा कर, प्रभु इनके पापों को क्षमा कर। मेरे प्रिय, अपने आप को दीन करो, अपने आप को नम्र करो, अपने आप को छोटा बनाओ, अपने आप को नम्र बनाओ। जीसस, जीसस, उसे अपने जीवन में स्थान दो। वो आपके भीतर आना चाहता है। बोलिए बोलिए, वो आपके जीवन में आना चाहता है। वो आपके बंधन टूट रहे हैं, वो बंधन टूट रहे हैं। पाप की दीवार टूट रही है, अंधकार की दीवार टूट रही है। आज आपके जीवन में यीशु आ रहा, आज आपके जीवन में यीशु आ रहा, आज आपके जीवन में प्रभु आ रहा, प्रभु आ रहा, प्रभु आ रहा, प्रभु आ रहा, प्रभु आ रहा। टच कर प्रभु। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, विश्वास करो। अपने हाथों, वो अपने हाथों में 6-6 इंच की खिल्लियां ठुकवाए, अपने हाथों में दर्द झेला है। वो आपके लिए अपने हाथों को ऊंचा उठाओ। प्रभु खुदा, ये हृदय आपका है, इस हृदय में आप आए प्रभु, इस जीवन में आप आए प्रभु, इस जीवन में आप आए प्रभु, इस जीवन में आप आए प्रभु। यीशुआ
यीशुआ, यीशुआ प्रभु आज, यीशुआ। ये हृदय आपके लिए प्रभु, तू हमारे लिए सूली पर जान दिया, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए। हमने झूठ बोला, हमने गंदे काम किए, हमने व्यभिचार किया, हमने गलत किया, जो आपकी दृष्टि में बुरा था वो किया। प्रभु हमें बचाने के लिए आपने सूली पे चढ़ गए। हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। वो किया जो आपके दृष्टि में बुरा था, पर आज प्रभु अंगीकार करता हूं। क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर प्रभु जी। तू क्षमा करने में विश्वासी और धर्मी है प्रभु। हाँ मेरे प्रभु क्षमा कर। वचन मिलेगा जो कोई अपने पाप का अंगीकार नहीं करता है वह झूठा है, वह झूठा है। पर यीशु आज हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं। हमने अपने आंखों से गलत वीडियो देखा है, अपने आंखों से व्यभिचार किया है, मन के द्वारा व्यभिचार किया है। परमेश्वर क्षमा कर, परमेश्वर क्षमा कर, क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर प्रभु जी, क्षमा कर प्रभु। प्रभु आपके जीवन अपना लहू उड़ेगा, आपके पाप क्षमा हो रहे। मैं प्रार्थना करूंगा आपके जीवन से दुष्ट आत्मा निकलेगी, आपके जीवन से बीमारी निकलेगी, आपके जीवन से तकलीफ जाएगी। इसी समय मैं कमांड करता हूं, दुष्ट आत्माएं आउट, आउट, आउट। इसी समय गंदे स्पिरिट बाहर, बाहर, बाहर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में आपका छुटकारा हो रहा, आपका छुटकारा हो रहा। आप चंगे हो रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं। दुष्ट आत्मा निकल रही है, दुष्ट आत्मा निकल रही है। आउट, 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 आउट। इसी समय, इसी समय, इसी समय पाप का बल टूट रहा, पाप का बल टूट रहा, पाप का बल टूट रहा। इसी समय, इसी समय, इसी समय, इसी समय प्रभु का आत्मा आपके भीतर आ रहा है। फायर, 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 फायर। प्रभु छू रहा, वो आपके जीवन से प्रॉब्लम जा रही, आपके जीवन से बंधन टूट रहे, आपके जीवन से दुख तकलीफ जा रही। इसी समय, इसी समय, इसी समय, इसी समय श्राप का बल टूटे, श्राप का बल टूट जाए। आशीष आपके भीतर आ रहा, यीशु मसीह आपके जीवन में आ रहा, यीशु मसीह आपके जीवन में आ रहा, यीशु मसीह आपके जीवन में आ रहा। हर एक प्रॉब्लम के ऊपर परमेश्वर की फायर आए, फायर आए, फायर आए, फायर आए, फायर, 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 फायर। दुष्ट आत्मा निकल जाएगा अब यीशु मसीह के नाम से। प्रभु छू ले, छू ले प्रभु। मैं दुआ करता हूँ वो गांठ है, गांठ है, शिष्य में गांठ गल जाए, पथरी यीशु मसीह के नाम से गल जाए। मैं प्रार्थना कर, आंखों से कम दिखता है, प्रभु का आत्मा टच करे। रोशनी बढ़ रही है, कानों से कम सुने देता है, इसी समय कान की प्रॉब्लम जा रही, यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। कैंसर, कैंसर यीशु मसीह के नाम से सूख जाए, सूख जाए। कैंसर के ऊपर प्रभु का फायर आए, फायर आए। टीबी, टीबी की बीमारी के ऊपर परमेश्वर का फायर आए, फायर आए, फायर आए, फायर आए। निशाला बाबा बाबा बाबा। इसी समय, इसी समय आपको छू रहा प्रभु, टच करा, टच करा, टच करा, टच करा, टच, टच, टच। आपके ऊपर से बंधन टूट जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाथों को उठाओ। आपके घरों में यीशु आ रहा, आपके जीवन में यीशु आ रहा। प्रभु छू ले खुदा, इनके घरों, इनका घराना उद्धार पाए, इनका जीवन बदल जाए। धन्यवाद यीशु। हम सब पूरे कलीसिया मिलकर देश के लिए दुआ करते हैं। हमारा भारत देश आशीषित हो जाए, हमारा भारत देश आशीषित हो जाए। परमेश्वर पिता, इस देश में आपका राज्य आए प्रभु,
आपका राज जाए, इस देश से भ्रष्टाचार, बेविचार इस देश से दूर होने पाए, शैतान का बल इस देश से टूट जाए। परमेश्वर पिता, ये देश आशीषित हो जाए, ये देश आशीषित हो जाए। हम प्रार्थना करते देश के चलाने वाले अधिकारी यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए। प्रभु ने बुद्धि दे प्रभु जी, ताकि देश को चलाने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खुदा, प्रतापगढ़ जिला आशीषित हो जाए, जिला के सारे अधिकारी आशीषित हो जाए, हमारे ग्राम प्रधान जी आशीषित हो जाए, उनकी पूरी फैमिली आशीषित हो जाए, बागरा थाना आशीषित हो जाए, वहाँ सारे कर्मचारी आशीषित हो जाए, उनकी पूरी फैमिली आशीषित हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारा गांव आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए, और खुदा इस गांव के हर एक लोग आशीषित हो जाए, बदलने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते चर्च को आशीषित करें प्रभु, चर्च के सारे मेंबर आशीषित हो जाए, सारे मेंबर आशीषित हो जाए, और दुआ करते हमारी पूरी फैमिली ब्लेस हो जाए, पाप का बल टूटे, परमेश्वर हमारे फैमिली में आए, हमारे घरों में आए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु पिता। हम प्रार्थना करते जितने बीमारी लिखा कर गए हैं, जितने लोग बीमारी लिखा कर गए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जिनके पास संतान है उन्हें संतान दे रहा, और जो भी रोगी रोग बीमारी में ग्रस्त हैं प्रभु ने आप चंगा करें प्रभु, चंगा करें प्रभु, चंगा करें यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। वो गवाही के साथ आए, गवाही के साथ आए, गवाही के साथ आए। धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं खुदा, हाथों को उठाओ, परमेश्वर छू ले प्रभु, छू ले प्रभु, छू ले प्रभु। संडे सर्विस के लिए दुआ करती हूँ, निश्चय पवित्र आत्मा कार्य करें, अद्भुत मिरेकल्स हो जाए खुदा। जो मीटिंग रखी गई है परमेश्वर का आत्मा काम करे खुदा। धन्यवाद। हाथों को उठाओ, परमेश्वर सारे लोग घर जा रहे हैं आज की रात्रि, उनके लिए शुभ रात्रि हो, परमेश्वर ने छूकर ब्लेस करे और आशीषित करे। यीशु पिता धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हाथों के लाओ सब लोग। धन्यवाद यीशु, हमारी प्रार्थना को सुना, हर एक के जीवन में आप आए प्रभु, हर एक को चंगाई दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं यीशु प्रभु के नाम से। आमीन, आमीन। बोलो यीशु प्रभु की। प्रभु सबको ब्लेस करे और आशीषित करे। मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर आपको छू लिया, प्रभु आपको छू लिया, अपने आप को चेक करें। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में है, आप चंगे हो चुके हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाएंगे सब लोग। प्रभु सबको